आके मर जावा ओ मेरी मजा आ गया। और यहाँ पे शॉर्ट फील्डिंग दिया है बनाने के लिए बल्लेबाज के सामने में बल्लेबाज के सामने और यहाँ पे अच्छी फील्डिंग शॉट लो आपने देखा होगा कि इस तरह का जोड़ी होती है थोड़ी सी परेशानी में डालते हैं गेंदबाज को सही लाइन और लेंथ को पिक कर लिए हैं तो ज्यादा परेशानी का सामना नहीं और ये गेंद को आगे फेंका और आगे 4 रन के लिए कई गुना बेहतर आयोजन किया जाएगा। हर तरह की कमियां जो इस साल हम देख रहे हैं वो भी पूरा किया जाएगा। आप लोग शांति से बस मैच का आनंद लें। गेंदबाजियां हैप्पी के द्वारा अच्छी लाइन में लगातार डाल रहे हैं और थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया था पहले 2 गेंदों में, लेकिन अच्छे से खेला और 1 रन।
और इस वक्त शक्ति के लेकिन उसके फील्डर लगाया है और कदम फंसाया है और हैप्पी ने नक्सब को स्टैंड किया है और एक विकेट जीता हुआ। और यहाँ पे बार बचे बल्लेबाज अंपायर ने सारा वाइड लेग साइड की लाइन में गेंद को डाली थी, शायद हल्की लेग स्टंप एक्सपोज कर रखी थी उन्होंने और वहाँ पर विकेट लेने की आवश्यकता देखी थी और अच्छी गेंद डाली थी राउंड पर विकेट आके, लेकिन यहाँ पे वाइड। ग्राउंड में शांति बनाए रखें और किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और कोई भी हो इसका कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा, आगे क्या होगा। प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया कर दूसरी व्यवस्था बनाने में यहाँ की मदद करें। और यहाँ पे शानदार शॉट और यहाँ पे पॉइंट में सारा 6 रन। और शानदार शॉट नक्सब इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी बैटिंग उन्होंने की है, फायदा उठाया, खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ 6 रन। स्क्वायर लेग और मिड विकेट का इलाका काफी पसंद है हमें। इस बार अपनी गेंद के लिए तैयार नहीं थे और बीच में गेंद को रोका। 60 रन बन चुका है। ये इस ओवर का आखिरी गेंद, 9वें ओवर का आखिरी गेंद। वाइड देखिए ना स्पिनर पे क्या हुआ आप लोग प्लीज ग्राउंड के अंदर से अपने जगह बंद करें। ग्राउंड के अंदर जाओ। जीरो अरे छक्का हो गया। उन्हें छोटा नहीं बोल रहा।
और काफी शानदार शॉट, उतनी टाइमिंग थी नहीं, कैच पकड़ा गया है, लेकिन क्योंकि इतने को आउट तो हो नहीं सकते, तो एक रन यहाँ पे मिला है। और सोनू उसी गेंद लेके आते हुए और फुल लेंथ की गेंद अच्छे से उसने टैग किया है और सिंगल के लिए देखना चाहते थे, लेकिन पप्पू यादव ने उन्हें मना किया और एक ड्रॉप के विकेट लिया जा चुका है। और फिर से हल्के हाथों से खेला, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इसी तरह से स्ट्राइक रोटेट करने को देखना होगा, क्योंकि हर गेंद पे आप बड़े शॉट लगाने जा नहीं सकते। और पिछले मैच में कुछ इसी तरह की पारी खेली थी पप्पू यादव ने, जब चौके आ रही है तो स्ट्राइक रोटेशन पे ध्यान दिया था और उनकी टीम एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हुई थी। यहाँ पे जरूरत है किसी एक खिलाड़ी को एक्सीलरेट करने की और बैट्समैन है और प्रयास उनका काफी अच्छा, वो शॉट लगाने को देख रहे हैं और से उम्मीद होगी कि जल्द से जल्द बाउंड्री लगाए और अपनी टीम के स्कोर को अच्छे रन रेट से चलाएं। और इस बार प्रयास काफी अच्छा था, लेकिन गेंद में टैगिंग हुई नहीं और पकड़ लिया है कैच। इससे पहले दो बॉल नहीं जाना, तो कैच पकड़ा गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नो बॉल और फ्री हिट। के साथ स्वागत किया है और अच्छी लेंथ से गेंद आई और अंपायर का इशारा वाइड। और 140 ओवर की माना अंपायर का पप्पू यादव से अगर गेंद ऊपर चली जाए तो समझिए काफी ज्यादा वाइड गेंद थी, क्योंकि काफी लंबी गति खिलाड़ी है पप्पू यादव। और यहाँ पे इस बार गेंदबाज तैयार नहीं, कुछ विचार विमर्श करेंगे, अपने प्लान में चेंज लाएंगे। काफी अच्छी बैटिंग की है पप्पू यादव ने पिछले 2 मैचों से, तो अच्छी गेंदबाजी बाउंस पे आए और उसे हल्के हाथों से खेला, सिंगल ढूंढने का प्रयास था, लेकिन इस बार कैच नहीं हो सके और टॉप के मुकाबला चलता हुआ। तो इस बार काफी अच्छी लाइन और जिस लाइन पे डालना चाहते हैं उस लाइन पे डालें। हैट्रिक 4, हैट्रिक 6 और हैट्रिक विकेट। ये मैचों में एक रन रहेगा। ये फाइनल मैच है, मेरा प्लान रहेगा और मेरा बैठ यार अब बढ़िया से नीचे चल जितना। हैट्रिक 4, हैट्रिक 6 या हैट्रिक विकेट लेने वाले प्लेयर को पूरे 5,000 और पप्पू यादव इस टूर्नामेंट के और भागने वाले बैट्समैन का नाम क्या था? शिवम। आउट होने वाले बैट्समैन शिवम और नए बल्लेबाज सोनू पप्पू यादव और गेंदबाज हैप्पी। पप्पू यादव पिछले 2 मैच में अच्छी बैटिंग करके आए। बोलो और यहाँ पे एक और विकेट गिरता हुआ, कुछ काम नहीं कर सके इस मैच में और आउट होते जाते हुए
बॉल होती, लेकिन वहां पे कोई नुकसान नहीं। 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर हो चुका है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2.2 ओवर के बाद। और बीच पर केटीएम पॉइंट बचे और यहाँ पे कैच ड्राइव और यहाँ पे काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपना विकेट गवाया है और ये पहला विकेट गिरता हुआ नजर आपको दिखा। हालांकि एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दी है और बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपना विकेट गवा बैठे हैं। का नाम और यहाँ पे हेलो गेंद फेंकते समय किसी प्रकार का कोई म्यूजिक नहीं बजाएंगे और न कोई कमेंट्री को बोलेंगे। बॉल लेके आएगा, बॉल के समय में कोई नहीं बोलेंगे। धन्यवाद। और एक बार फिर से लेग बाई का अतिरिक्त रन। काफी अच्छी शुरुआत अभी तक और क्या शानदार बल्लेबाजी फॉर्म में आज आलोक हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और अभी दूसरा ओवर की आखिरी गेंद आएगी कुछ ही पलों में, 5वीं गेंद। और इस बार फुल कटिया विकेट की तरफ गेंद जा रही है, बॉल की तरफ से फील्डर आएंगे, अच्छी फील्डिंग करेंगे और 1 रन। एक और रन का इजाफा नलंदा स्पोर्ट्स क्लब और मथुरापुर तो अच्छी गेंदबाजी करने होगी क्योंकि काफी अच्छे बल्लेबाज हैं इस टीम में। बहुत सारे मैच विनर्स हैं इस टीम में और इस टीम में काफी फ्लैग है। इस बार ये अंपायर का इशारा वाइड और 1 फॉर द ओवर। फुल में शायद फंसाना चाहते थे, वहां पे एक फील्डर को लगाया इस शॉट के लिए, लेकिन आलोक काफी चतुर है और गेंद को जाने दिया। शॉट गेंद भी थी लेकिन वाइड का इशारा। और फिर से यहाँ पे खेला है और यहाँ पे स्क्रीन लेग साइड की तरफ खेला है, ये तो बड़ा भी किया था। इनका भी गाड़ी रोड पे लगा हुआ है। आलोक ने एक शानदार चौका, ये गेंद को काफी अच्छे तरीके से और गेंद देगा उसने फॉलो थ्रू में खेला गेंद को और काफी शानदार चौका। एक अच्छा शुरुआत करते हैं यहाँ पे आलोक। अभी तक इस टूर्नामेंट में उनका बल्ला कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाया था, लेकिन पहले मुकाबले में 2 बॉल लगा चुके हैं और एक अच्छा शॉट खेला है। फुल टॉस का ये गेंद को तोहफे के रूप में दिया था और इस तोहफे को कबूल करते हुए एक शानदार चौका लोग ने मारा। एक ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद को ग्राउंड के बीच से खेला, 4 रन मिले थे।
और इस बार दानिश का प्रयास था कि फाइनल की तरफ जो गैप है उसको खोला जाए, लेकिन यहाँ पर गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं और डॉट इन। ओवर की समाप्ति और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में 7 रन आए हैं। और 2 रन इस गेम पे आया और हम सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इस तादाद में दर्शक लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये दूसरा गेम काफी अच्छी गेम थी, सामने की तरफ प्लेस किया और इस गेम पे कोई भी रन नहीं। बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ और मुकाबले में काफी तादाद में दर्शक पहुंचे हुए हैं। और खिलाड़ियों का जी हाँ ओके। लेकिन अंपायर का मानना नोट आउट और ये डॉट इन। अच्छी वापसी बॉलिंग सुपर सी 2 रन आए थे, लेकिन इस बार अच्छी वापसी। जी हाँ आदित्य, मेरे साथी कमेंटेटर यहाँ पे और जिन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था सारे मैचों में और ऐसी कमेंट्री से सभी दर्शकों का मनोरंजन किया था। और आज यहाँ पे फिर से उपस्थित होते हुए इस बार काफी मजे हुए दर्शक हैं ये। और इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर पप्पू यादव। और देखिए वो दिखाते हुए फील्डर ने कैच क्लेम किया है और अंपायर ने आउट दिया है। इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर अब अपनी पारी को ज्यादा आगे ना बढ़ा सकेंगे और यहाँ पे आउट होते हुए पप्पू। जी हाँ, भी बहुत ही अच्छा कार्य करके गया अपनी टीम के लिए। जब एक समय टीम के लिए आए थे और काफी नहीं होगा। ये एक और फुल टॉस गेंद ऑफसाइड में खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ और एक और रन तो फिर से अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ और पप्पू के खिलाफ यही रिकॉर्ड है कि अगर आप गेंदों को आगे डालेंगे तो उनसे उतनी आसानी होती नहीं शॉट लगाने को, लेकिन आगे का मतलब थोड़ी फुल लेंथ और फुल लेंथ, अगर पूरी आगे देंगे तो शॉट भी लगाने में सक्षम है। इस बार बैकफुट से आके शॉट लगाना चाहते थे, बाउंस की कमी थी, लो बाउंस, फिर भी उसे अच्छे से खेला और यहाँ पे 50 रन पूरे हो चुके थे नालंदा स्पोर्टिंग के। काफी शानदार बल्लेबाजी, 3 विकेट गिरने के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप होती हुई और फिर से इस बार अच्छा शॉट, जब सीधे बल्ले से टाइम करने को देख और इस बार फिर शॉट क्रिएट करने का प्रयास, स्वीप शॉट खेलने का प्रयास। पप्पू जब सीधा खेलने गए काफी असरदार साबित हुए हैं। इस तरह के शॉट की जरूरत है नहीं, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। इस बार भी पेस में बदलाव, कीपर अप रखा है तो पप्पू को यहाँ से फिर से पप्पू को थोड़ा परेशान करते हुए जो नए गेंदबाज आए हैं, लेकिन काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं। इस तरह से अब किसी तरह से खेलना होगा।
और इस बार देखिए, इस बार क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया। उनको पता था कि ये गेंदबाज उनको आगे डालने को देख रहे हैं और क्रीज डीप इन द क्रीज है और क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया, अच्छे पोजीशन में है और इस बार खेल दिया है उस गैप में कवर की तरफ 4 रन के लिए। शानदार शॉट। और इस बार इनको बस इसी तरह की गेंदों से बचना होगा। जब ये फंसते हैं तभी अपना यहाँ फ्रंट फुट पे आने को देखना होगा। और जैसे उन्हें मौका मिला बैक फुट पे जाने का, बिना किसी संकोच के बैक फुट पे गए और उठा के खेल दिया है फायदे की तरफ 6 रनों के लिए। शानदार शॉट। जी हाँ, मैं कह ही रहा था कि आज पप्पू यादव का ही दिन है और जिस दिन उनका होता है काफी लंबे लंबे शॉट छक्के लगा विकेट ले गए थे अपने नाम। इस बार एक काफी शानदार शॉट, लेकिन इस बार गैप ढूंढने में सफल हुए नहीं और ये डॉट के। जी हाँ, पप्पू यादव का फीट मूवमेंट काफी पॉजिटिव, गेंद की तरफ आगे आ रहे हैं और अपनी लंबाई का, अपनी रीच का फायदा उठा रहे हैं। बैक फुट पे काफी आसानी से शॉट खेल लेते हैं और फ्रंट फुट पे भी काफी अच्छा आ जा रहे हैं। और यहाँ पे गेंदबाज अपना ओवर का अगला गेंद लेके आते हुए, इस बार गुड लेंथ की गेंद थी, अच्छे से उसे पिक किया, अच्छे से उसे रक्षात्मक ढंग से खेला और एक आसान सा सिंगल, काफी अच्छी रन विकेट। और फिर से फुल लेंथ की गेंद, उसे खेला है मिड विकेट के फील्डर जो आगे खड़े थे सिंगल रोकने के लिए, इस बार उसे रोक ना सके और यहाँ पे अच्छी, और इस बार फिर से उस गैप को ढूंढा है, वहां पे फील्डिंग अच्छी, यहाँ पे 4 रन के लिए नहीं जाने दिया इस बार गेंद को। अच्छी फील्डिंग, अच्छी बैकअप फील्डिंग। शानदार फील्डिंग यहाँ पे, क्योंकि एक बार थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी उसका, मुझे एक बार तो ऐसा यहाँ पे अतिरिक्त उछाल से बीट किया पप्पू को। हालांकि काफी लंबे कटते हैं लेकिन उन्हें भी बीट किया तो एक काफी अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया गेंदबाज ने। राज बिहारी अपना तीसरा ओवर लेके आए हैं, शानदार गेंदबाजी की है, 9 रन के 3 विकेट लिए हैं। और इस बार पिछली बार अगर अतिरिक्त उछाल थी तो इस बार उछाल की कमी थी और इस बार कट करना चाहते थे पप्पू, लेकिन गेंद और बॉल का कोई संपर्क नहीं और एक और ड्रॉप किया। 9 रन के 3 विकेट और इस बार फुल लेंथ, तो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे राज बिहारी लेंथ में लगातार बदलाव। इस बार पिछली बार जब वो हल्की सी गुड लेंथ पे गेंद डाली थी, इस बार आगे की तरफ डाला और बल्लेबाज को चक मार दिया। लगातार 3 डॉट के प्रेशर बढ़ता हुआ। और यहाँ पे उठाने खेलने की कोशिश और जो दबाव बन रहा था उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और इस शानदार गेंदबाजी की। और यहाँ पे अच्छा शॉट, उस गेंद पे खेल दिया, क्या विचार किया जाएगा? भी नहीं, वहाँ पे फील्डर मौजूद है, मैसी से गेंद को कलेक्ट किया, हालांकि 2 रन ना रोक सके और 9 ओवर के बाद 63 रन 5 विकेट। और पप्पू उसी गैप को ढूंढने की कोशिश, यहाँ पे फाइनल की तरफ खेलना चाहते थे, अंपायर का मन अब वाइड। आप कृपया कर अंपायर का फैसला माने रखें। अगली गेंद पे आएंगे, एंगल कराना चाहते थे पप्पू को। इस बार चूक गए, सोच काफी अच्छी थी, उस गैप को ढूंढना चाहते थे जो कि स्क्वायर ऑफ द विकेट मौजूद है और बैकफुट पे आकर के वो शॉट क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन वहां पे उछाल की कमी। और फिर से इस बार गेंद को स्लो किया है लेग साइड की तरफ, वहां पे 1 रन मिलता हुआ।
स्कोर में इजाफा। करना भी फेल है। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग की ये लाइन और इस बार वाइड और यहाँ पे फिर से बहुत अच्छा क्रिकेट है। जैसा यहाँ पे बड़ा शॉट इस ओवर में आ चुका है, अब कोई रिस्क लेने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे तेज गेंद और अच्छा शॉट, यहाँ पे गैप ढूंढा है लॉन्ग और विकेट के बीच में, यहाँ पे दूसरे रन लेने के प्रयास और इस बार गेंद को बैकफुट पे खेलना चाहते थे, वो गैप ढूंढना चाहते थे जो कि पॉइंट रीजन में मौजूद है, लेकिन अच्छे से टाइमिंग हुई नहीं। क्या करते हैं और ये गेंदबाज है आपको आप बोल रहे थे कि 2 बॉल ऐसे बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं पप्पू। जी हाँ, अभी तक काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। गेंद को अपने स्लॉट या रडार में आने दिया और फिर बस टाइमिंग करने को देखा और 6 रन के लिए अच्छा शॉट, गैप ढूंढा है वहां पे और स्ट्राइक रोटेट किया है। इसी तरह से रिस्क फ्री क्रिकेट खेलने की जरूरत देखेगी। और इस बार काफी अच्छा शॉट उठा के खेल लिया है कवर रीजन में 4 रनों के लिए। इस शॉट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? विराट कोहली की याद आई थोड़ा सा। जी हाँ, विराट कोहली की तरह ही वो जो बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया आखिरी मोमेंट में। अच्छे प्लेयर है पप्पू, जो कि कवर मिड ऑफ के ऊपर से रन बनाना चाहते हैं। जी हाँ, ये काफी अच्छा शॉट था। इसमें बल्लेबाज का बैलेंस सही होना काफी जरूरी है और वही दिखाते हुए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अच्छी बैटिंग नॉकडाउन। अगली गेंद अच्छी गेंद, पप्पू ने जाने दिया विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंद थी, गुड गेंद थी और हल्की बाहर रखी है। अभी तक यही स्ट्रैटेजी गेंदबाज की कि उससे बाहर रखा जाए गेंद। आपने बता रहे हैं कि नर्मदा कोहली कितना स्कोर तक खड़ा कर सकती है। अच्छी बॉल उपयोग करते हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 ओवर का पावर प्ले यहाँ पे चलता हुआ, तो इस दूसरे ओवर में पावर प्ले का भरपूर फायदा। और यहाँ पे लॉन्च कर दिया है स्क्वायर लेग की तरफ और एक और चौका। और मैं बता दूं कि लगातार हैट्रिक चौका आप लगाते हैं तो मैंने अभी तक ये देखा गया है। जी हाँ, यहाँ पे हवा में है गेंद, मिस टाइम हुआ गेंद, लेकिन अच्छा कैच यहाँ पे। एक बार तो ऐसा लगा कि हाथ से गेंद निकल गई है, लेकिन फिर दूसरे बार में उसी के कारण जो बल्लेबाज है बीट कर गया गेंद को। ये इस बार रिवर्स स्वीप खेला है और एक और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई यहाँ पे, लेकिन मिसफील्ड का और पहला ही गेंद बाइट करा दिया गया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब गेंदबाजी के लिए कोई नए गेंदबाज आते हैं तो उनको थोड़ा सा लाइन लेंथ को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और एक बार जब एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर मुश्किल होता है उनको। और इसी बीच अच्छा शॉट, और यहाँ पे थोड़ा सा खराब आउटफील्ड के कारण मिस कर गया है फील्डर और 4 रन। गेंद टप्पा खाने के बाद ऊंचा उठ गया गेंद, जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बॉलर, सॉरी फील्डर।
और 4 रन। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है और शॉट काफी अच्छा था, करारा शॉट था, जोरदार शॉट था और 4 रन। जी हाँ, एक और अच्छा शॉट यहाँ पे और एक और चौका, एक और चौका। लगातार 2 गेंदों में 2 चौका आ चुका है। अगर यहाँ पे तीसरा चौका आता है तो हैट्रिक चौके पे 1000 रुपए का नगद पुरस्कार। क्या ले जाएंगे ये नगद पुरस्कार? सभी दर्शक यहाँ पे जो है रोमांचित है और इस तरह से ये दूसरी बार ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी है जब 2 गेंदों में लगातार 2 चौके पड़े। जी हाँ, प्रयास तो वैसा ही था, फिर से वही कोशिश कर रहे थे कि एक चौका। आपको थोड़ा सा लाइन लेंथ को एडजस्ट करने में टाइम लगता है और एक बार जब एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर मुश्किल होता है। और इसी बीच अच्छा शॉट और यहाँ पे थोड़ा सा खराब आउटफील्ड के कारण मिस कर गया है फील्डर और 4 रन। गेंद टप्पा खाने के बाद ऊंचा उठ गया गेंद, जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बॉलर, सॉरी फील्डर, और 4 रन। इसमें किसी की कोई गलती। पप्पू उन्होंने गेंद पॉइंट की तरफ खेला और पॉइंट में एक नजदीकी पॉइंट फील्डर है तो रन लेने का यहाँ पे कोई संभावना नहीं, क्योंकि फील्डर के पास सीधे गेंद थी और फील्डर वहां पे काफी चौकन्ने अच्छी तरह गेंद को फील्ड किया और रन लेने का कोई भी किसी भी संभावना को खारिज किया। एक बार हवा में ये गेंद थी लेकिन पॉइंट फील्डर से थोड़ी सी पहले गेंद गिरी, कैरी नहीं कर पाए वहां तक और अच्छा शॉट आगे निकल कर मारना चाहते थे लेकिन ठीक से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और जो गेंद हवा में था थोड़ी देर के लिए एक जोखिम भरा शॉट कह सकते हैं इसको। यहाँ पर थोड़ा सा स्टांस को क्लियर करते हुए यहाँ पे और अब जो है तैयार ये रिवर्स स्वीप करने का कोशिश किया और लिमिटेड ओवर में ऐसा काफी शॉट देखने को मिलता है। कम ओवर के जो मैच हैं, T20 मैच, T10 मैच, आजकल तो 10 ओवर के भी मैच T10 के नाम से शुरू हो गया है। सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट हुआ करता था पहले के जमाने में, फिर आया 60 ओवर के मैच, फिर 50 ओवर के, फिर 20 और अभी तो 10 ओवर के मैच जाते हैं। और ये जैसे जैसे मैच का एडिशन जो बदलता जा रहा है और अच्छा शॉट यहाँ पे रन लेने का भी कोई चांस नहीं। और मैं बात कर रहा था कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट का जो एडिशन बदलता जाता है, उसका जो प्रारूप बदलता जाता है मैच का, वैसे वैसे नए नए शॉट्स का इजाद होता है। और आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के जो जितने भी मैच है, चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल का मैच हो, नेशनल लेवल का मैच हो, काफी क्रिएटिव शॉट देखने को मिलता है। खासकर रिवर्स शॉट तो आजकल फास्टर, मैं जानता हूं बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं और बहुत ही अच्छा क्रिकेटिंग शॉट खेलता है लिमिटेड ओवर के। और ये इसी बीच एक और अच्छा शॉट और एक और चौका दूसरे ओवर में अभी तक काफी महंगा साबित हुए हैं और इस ओवर में काफी रन लग चुके हैं और पावर प्ले का यहाँ पे भरपूर उपयोग करते हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 ओवर का पावर प्ले यहाँ पे चलता हुआ, तो इस दूसरे ओवर में पावर प्ले का भरपूर फायदा। और यहाँ पे लॉन्च कर दिया है स्क्वायर लेग की तरफ और एक और चौका। और मैं बता दूं कि लगातार हैट्रिक चौका आप लगाते हैं तो उपयोग करते हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 ओवर का पावर प्ले यहाँ पे चलता हुआ, तो इस दूसरे ओवर में पावर प्ले का भरपूर फायदा। और यहाँ पे लॉन्च कर दिया है स्क्वायर लेग की तरफ और एक और चौका।
और मैं बता दूं कि लगातार हैट्रिक चौका आप लगाते हैं तो नफातुल्लाह शुरुआत का जाएगी। और इस बार पुश किया है सामने, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला और 1 रन लिया यहाँ पे। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद उस बाबू का जिसने अपने स्वेच्छा से गुल्ली पहुंचा दिया। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं, किसी से जोड़ सकती है, लेकिन उससे बड़ी बात है उसको सुधार देना। आपने बहुत अच्छा काम किया। आपका धन्यवाद देकर मैं चाहूंगा आप हम लोग के साथ ही इस आयोजन को और बढ़िया से करें। कुछ ऐसा सुझाव हो, कुछ ऐसा रहे तो आप डायरेक्ट हमसे बात करें। हो सकता है मैनेजमेंट टीम में कुछ खामियां होगी, आप हमसे डायरेक्ट बात करें, मैं आपकी बात को हमेशा सुनूंगा। फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, दिखाओगे तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। किसी भी प्रकार से ये सेफ स्कोर नहीं होगा। देखिए चुनू भैया, ये तो मैच ही बताएगा, मगर मैं तो नालंदा स्पोर्टिंग क्लब को सपोर्ट कर रहा हूँ। 83% 83% हो गया। अगली गेंद और उसको वही खेला, तब तक मौका था आसानी से 1 रन चुराने का। इस 1 रन की टीम जो काफी लड़खड़ा चुके थे, इस जो मझधार में फंस चुके थे, इस टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी सहारा दिया है। रिवर्स का प्रयास, अच्छा प्रयास, और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए इंडियन चौका। इंडियन चौका यहाँ पर काफी खूबसूरत रिवर्स देखने को मिला। बल्लेबाज, लंबे कद के बल्लेबाज पप्पू यादव के द्वारा काफी खूबसूरत शॉट, जिस प्रकार से मझधार में फंसी हुई टीम थे उस मझधार से निकालते हुए 20 गेंदों में 22 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए पप्पू यादव। फिर से रिवर्सिव का प्रयास, लेकिन इस बार सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथ में। काफी जो एक समय लग रहा था कि जूझ रही है, नालंदा स्पोर्टिंग का बॉलिंग अटैक काफी घातक माना जाता है। लो स्कोर को भी डिफेंड करना जानती है। यहाँ पर एक हल्की और मजबूत साझेदारी होते हुए पप्पू यादव पिच इस प्रकार से हल्के हाथों से खेलकर 1 रन यहाँ पे चुरा लिया और टीम का स्कोर पहुंच चुका है 83-47। पार्वती की टीम काफी सुंदर क्षेत्ररक्षण। अगली गेंद और सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथों में गई गेंद बगैर किसी रन के। लगातार प्रयास यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा कि रन जुटाए जाए, कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाए जाए। हालांकि बीच बीच में ये बेहतरीन कोशिश भी करते हुए, और अब समय पूरा हो चुका है कि आपको जवाब देना था कि क्या नालंदा की टीम 100 रन का आंकड़ा छुएगी या नहीं। इस बीच ये गेंद और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। आजकल के क्रिकेट में T20 के नए अवतरण में इस टाइप के शॉट काफी देखने को मिलते हैं राकेश जी, जहां रन कैसे भी आए और आप किसी भी प्रकार से बनाए, आपको रन जोड़ने होंगे, क्योंकि जब आप एक रन, जब हम लोग खेलते थे तो इस टाइप के शॉट को बिल्कुल गलत और गंदा माना जाता था, लेकिन आज के नए फॉर्मेट में इस तरह के काफी शॉट देखने को मिलते हैं T20 में। इस छोटे से फॉर्मेट में रन जहां से भी आए स्वागत। फिर से बल्लेबाज को चारों खाने चित किया।
कोई रन नहीं। और इस बीच गेंद नो मैंस एरिया में, कोई क्षेत्ररक्षक वहां मौजूद नहीं था, मौका था केवल ले सकते हैं। इस बार खेल दिया है, डेड बॉल का इशारा। और इस गेंद को खेला है आखिरी क्षणों में कलाइयों के सहारे, केवल स्ट्राइक को रूप। इस बीच ये गेंद बगैर किसी रन के, क्या नालंदा स्पोर्टिंग की टीम 100 रन का आंकड़ा छू पाती है? अब अपने जवाब व्हाट्सएप के जरिए बताएं और एक मात्र भाग्यशाली विजेता को फाइनल के दिन पुरस्कृत किया जाएगा। नंबर है 7079707969। इस पर आपको व्हाट्सएप करके बताना है अपना पूरा नाम और पता। यहाँ पर काफी कुछ दर्शकों के लिए भी है, और अभी एक हाथ से दर्शक जिन्होंने कैच पकड़ा था उनका नाम क्या है? नाम इस बीच काफी अच्छी गेंद, काफी खूबसूरत आउट कटर, गेंद पड़कर लेग स्टंप पर पड़कर ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए निकल गई। बल्लेबाज इस गेंद को बिल्कुल नहीं समझ पाए। दोनों बैट्समैन के बीच कुछ मंत्रणा के बाद बल्लेबाज क्रीज पर वापस आ गए हैं। मयूर राउंड द विकेट, रिवर्सिप खेलने का प्रयास, लेकिन सफलता यहां पे हाथ नहीं मिली बैट्समैन। पप्पू यादव को रिवर्सिप खेलने का काफी अच्छा प्रयास किया था, लेकिन कोई सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं मैदान पे। फिर से सामने खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद मैदान पर नालंदा स्पोर्टिंग काफी करिश्माई प्रदर्शन पहले कर चुकी है, लेकिन फिलहाल आज का दिन इसी के साथ इंडियन चौका। जी हाँ, और जैसे ही हमने कहा कि लगातार खामोश करके रखा है, जैसे ही आलोचना शुरू हुई तो कहा जाता है कि क्रिकेट में आलोचनाओं का जवाब मुंह से नहीं बल्ले से दिया जाता है, और कुछ उसी प्रकार का स्ट्रोक खेला हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर। जी हाँ राकेश जी, और ये जो T20 का नया फॉर्मेट है, इसमें खेल 1 या 2 ओवर का जो मोमेंट मिलता है उसमें खेल काफी बदल जाती है। और इस बॉल को खेल दिया ढीले हाथों से, बल्लेबाज ने फॉलो थ्रो में फील्ड किया और चहलकदमी करते हुए अपने जनक पे जाते हुए। जहां लगातार अच्छा क्रिकेट चलता हुआ 2020 का यह मुकाबला श्री कृष्ण सिंह प्रीमियर लीग का आज का पहला मुकाबला इस ऐतिहासिक SKR कॉलेज के ग्राउंड में चलता हुआ। स्कोर 59 रन 7 विकेट के नुकसान पे, पारी का 12वां ओवर चल रहा है। जी हाँ, और दर्शकों के लिए बता दूं कि क्रिक हीरोज पर लाइव प्रसारण अब शुरू हो चुका है, जो विलंब से शुरू हुआ था। थोड़ी सी तकनीकी खामी की वजह से हमारा लाइव प्रसारण देर से जरूर शुरू हुआ, लेकिन लाइव स्कोरिंग जो है पहले गेंद से शुरू हो चुका था। काफी धन्यवाद देना चाहूंगा छोटी जी का, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद फिर से लाइव स्ट्रीमिंग को बहाल किया है। जी हाँ, काफी धन्यवाद के पात्र हैं। और इस बीच इस गेंद को खेला है विकेट रीजन में, और गेंद को वहां पर क्षेत्ररक्षक ने पकड़ा और चहलकदमी करते हुए 1 रन, दूसरे रन के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखना है ओवर थ्रो, और ये गेंद 4 रन। काफी खराब क्षेत्ररक्षक, क्या कहेंगे राकेश जी इस पर?
जी हाँ, जिस प्रकार बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर 6 रन जुटेंगे तो इन 6 रनों की मदद से एम्पायर की इशारे की भी प्रतीक्षा। एम्पायर का डिसीजन आना बाकी। 5 रन एम्पायर ने बताया। एम्पायर अमित के द्वारा 5 रनों का इशारा। 4 ओवर थ्रो, खराब फील्डिंग यहाँ पे पार्वती, जो अभी तक काफी गेम में संतुलित खेल का नजारा पेश कर रही थी, यहाँ पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिखाते हुए। इसी के साथ टीम का स्कोर 64 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से इस गेंद को खेला है धीमे हाथों से। 1 रन आसानी से छुड़ाएंगे और एक रन से लगातार रन छुड़ाते हुए यहाँ पर, क्योंकि जानते हैं क्योंकि रनों का महत्व जो है वो एक रन का महत्व। पहली गेंद इस ओवर की और बगैर किसी रन के। इस बीच इस गेंद को खेला है, 1 रन का मौका था, आसानी से रन छुड़ाया भी और स्कोर जा पहुंचा इस रन की मदद से 47 रन 6 विकेट के नुकसान पे। काफी धीमा क्रिकेट चलता हुआ अगर बात करें तो बल्लेबाजी पक्ष की ओर से, और वहीं काफी तेज तर्रार गेंदबाजी चलता हुआ पार्वती की ओर से। अगला मुकाबला, इस मुकाबले के तुरंत बाद जो खेला जाएगा वो गोल्डन क्रिकेट क्लब बरबीघा बनाम महलपर के बीच खेला जाएगा। तो आप अपना स्थान सुनिश्चित करके लगातार रखे रहें, क्योंकि अगला मुकाबला आपकी होम टीम गोल्डन क्रिकेट क्लब बरबीघा की है। अगली गेंद और गिल्ली ने भी खेल दी है काफी, और इस ओवर की पहली गेंद और पहली गेंद पर पहला रन छुड़ाया इस ओवर में। स्कोर जा पहुंचा 46 रन 5 विकेट के नुकसान पे। काफी बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए। इस बीच काफी अच्छी गेंद इनर्स लगी और गेंद गई सीधे क्षेत्ररक्षक के पास। किसी रन के अभी भी स्कोर रुका हुआ 46 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस बीच थोड़ी सी मिसफील्ड और एक आसान सफलता रन आउट के रूप में। क्या कहेंगे छोटी जी? और इस ओवर की पहली गेंद और पहली गेंद पर पहला रन छुड़ाया इस ओवर में। स्कोर जा पहुंचा 46 रन 5 विकेट के नुकसान पे। काफी बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए। इस बीच काफी अच्छी गेंद इनर्स लगी और गेंद गई सीधे क्षेत्ररक्षक के पास। किसी रन के अभी भी स्कोर रुका हुआ 46 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस बीच थोड़ी सी मिसफील्ड और एक आसान सफलता
रन आउट के रूप में। क्या कहेंगे छोटी जी? राइट आर्म ओवर दब के 2 नंबर अप किया। चाचा प्रकार जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। स्कोर अभी भी 96 रन। 3 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की प्रगति के बाद वारसलीगंज एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अभी भी स्कोर 96 रन। 3 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की प्रगति के बाद वारसलीगंज सुमन शॉट पॉइंट की दिशा में। गेंद चल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ स्कोर 100 रन। 100 रन पूरे करते हुए वारसलीगंज की टीम अपने कोटे का 3रा ओवर लेकर इस बार स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया। आसानी के साथ 1 रन। स्कोर 101 रन। सुमन अब सामने होंगे बल्लेबाज शिवम। 200 अपने खाते में हासिल कर चुके हैं। 45 रनों के निजी योग में बल्लेबाजी करते हुए सुमन सॉरी। और यहाँ पे यहाँ पे ऊंचा शॉट की गेंद थी और इसके पूर्ण करने का प्रयास और थोड़ी सी गेंद फेंकते समय किसी प्रकार का कोई म्यूजिक नहीं बजाएंगे और न कोई कमेंट्री को बोलेंगे। जिस समय बॉलर बॉल लेके आएगा बॉल के समय में कोई नहीं बोलेंगे। धन्यवाद। और एक बार फिर से लेग बाई का अतिरिक्त रन। काफी अच्छी शुरुआत अभी तक और क्या शानदार बल्लेबाजी फॉर्म में आज आलोक हैं। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और अभी 2रा ओवर की आखिरी गेंद आएगी कुछ ही पलों में। 5वीं गेंद। बिल्कुल अभी तक इनका बल्ला खामोश रहा था पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन आज इनका बल्ला अपने रन में आता हुआ और इस बार फुल विकेट की तरफ गेंद जा रही है बॉडी की तरफ। देखिए फील्डर आएंगे, अच्छी फील्डिंग करेंगे और 1 रन। जी हाँ, एक और रन का इजाफा नालंदा स्पोर्ट्स क्लब बिहार की टीम में। और रजनीकांत 11 मथुरापुर को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि काफी अच्छे बल्लेबाज हैं इस टीम में। जी हाँ, बहुत सारे मैच विनर्स हैं इस टीम में और दोनों ही टीमें काफी पैक है। इस बार ये अंपायर का इशारा वाइड और 1 फॉर द ओवर। जी हाँ, काफी शॉर्टी गेंद डाला था, पटका हुआ था गेंद ये और काफी ऊंचा लंबा शॉट और बिल्कुल ये पॉइंट करार दिया जाना चाहिए। जी हाँ, पॉइंट कर दिया है। फुल में शायद फंसाना चाहते थे, वहां पे एक फील्डर स्क्वायर लेग पे लगाया इस शॉट के लिए, इस गेंद के लिए, लेकिन आलोक काफी चतुर हैं और उस गेंद को जाने दिया। ब्रॉड गेंद भी थी लेकिन वाइड का इशारा। और फिर से यहाँ पे खेला है और वहां पे स्पीड लेग साइड की तरफ खेला है, गेंद को बड़ा भी किया था। और ये पावर जिनका भी गाड़ी रोड पे लगा हुआ है जी हाँ, बहुत ही अच्छा शॉट खेला यहाँ पे। पॉइंट और कवर के बीच में से निकाला आलोक ने और एक शानदार चौका। ये गैप को काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, इस गैप को, पॉइंट और कवर के बीच के गैप को। और आप की थोड़ी सी जैसे ही बाहर गेंद देखा उसने फॉलो थ्रू में खेला गेंद को और काफी शानदार चौका। एक अच्छा शुरुआत करते हैं यहाँ पे आलोक।
अभी तक जिस टूर्नामेंट में उनका बल्ला कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाया था, लेकिन ये फाइनल मुकाबले में अभी तक 2 बॉल लगा चुके हैं।